9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं बच्चा गिवन अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म यानी ए जो है 729 है, तो हम लिख लेते हैं ए हमारा 729 है और फिर उसके बाद कह रहा है हुज सेवन्थ टर्म इज 64। सेवन्थ टर्म मतलब A7 64 है और क्या डिटरमाइन S7, तो हमें S7 निकालना है। तो भाई S7 निकालने के लिए हमें तीन चीज़ों को पता होना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ टर्म 7 है, R पता होना चाहिए, नहीं पता, A पता होना चाहिए, A तो 70 है, R नहीं पता, तो R यानी रेशियो हमें इसकी हेल्प से मिलेगा। ये तो हमें फाइंड करना है, ये हमें कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ हमें आंसर देगा, पर उसका रास्ता ये दिखाएगा। तो A7 हमारा होता है AR6 विच इज़ 64। A की जगह हम डाल देंगे 729, R6 इज इक्वल टू 64, R6 इज इक्वल टू R की पावर 6 64 अपॉन 729। अब देखो बच्चे दोनों तो कैंसिल हो नहीं रहे, तो बस मुझे इतना सोचना है कि किसकी पावर 6 64 होता है, किसकी पावर 6 729 होता है। तो आप इसके फैक्टर करके देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 6 है, तो R की पावर 6 बेसिकली हो गया 2/3 की पावर 6। तो दोनों की पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, तो नहीं R इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास आ गया। अब S7 का फॉर्मूला डाल दो, तो S7 का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो S7 का डाल लेंगे, आप लिखेंगे रीजन A Rn-1 अपॉन में R-1। ठीक है, अगर इसको आप नेगेटिव, क्योंकि ये देखो छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप बेटर है इसको ये कर ले, अदरवाइज आप वैसे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव ऊपर चला ही जाएगा। चलो तो A हमारा 729 1 माइनस R हमारे पास है 6 2/3 की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस 2/3। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 729 है, 2 की पावर 6 जो बच्चे होता है वो आपका हो जाएगा, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, n आपका 7 है, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, आप चाहे 2 की पावर 7 निकाल लें 128, 3 की पावर 7 निकाल लें 7 × 3 और आप इसको सोहन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो तो ये ऊपर हो गया 729 1 माइनस 2 की पावर 7 3 की पावर 7, मैंने अलग अलग लिख लिया, ठीक है, 3 - 2 1/3 हो गया। ठीक है बच्चे, अब आपको 729 अंदर लेके जाना है, तो 729 × 1 729 माइनस में 729 इंटू में 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 और अपॉन में बच्चे 1/3 है, ये ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा, तो मैं इसको इंटू यहीं कर देता हूँ 3/1। ठीक है, अब इसको भी अंदर लेके जाओ आप, इस 3 को भी अंदर ले जाओ, वरना आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। इंटू 3, ये 3 अंदर आएगा, माइनस 729 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 3 अपॉन 3 की पावर 7। अब ध्यान से देखें बच्चे, इसको काटते हैं, हमें पता है बच्चे 729 जो है वो 3 की पावर 6 है। 729 क्या है बच्चे, 3 की पावर 6, तो यानी ये 3 की पावर 6 है और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 7 हो गया, तो ये पूरा इस पूरे से क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया। समझ में आया बच्चे? तो देखो 729 है, 3 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 1 है, तो टोटल कितने 3 हो गए, 7 हो गए ना, 3 की पावर 7 हो गए टोटल, और नीचे भी 7 है, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास 729 इंटू 3, 3 9 = 27, 2 3 6 8, 3 7 = 21, 7 2 6 8 3 21 माइनस में 2 की पावर 7 विच इज़ 128, 64 इंटू 2 कर देंगे आप, तो आपका हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 128। 17 में से 8 गया आपका 9, 7 में से 2 दैट इज़ 5, 1 में से 0 और दैट इज़ 2, तो आपका आंसर आ गया 2059। ठीक है बच्चे, तो 2059 हमारा आंसर आ गया। पर यहाँ पर देखो एक चीज़ और हो सकती है, देखो R की पावर 6 था, ठीक है, R की पावर क्या बेटा 6 है, इवन में है, तो आपका R 2 में आएगा, एक प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपने एक ध्यान रखना है, ये मिस आउट हो गया था। R की पावर 6 है, क्योंकि अगर ये ऑड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो होता हम उसी को लेते, पर यहाँ पर बच्चे इवन है तो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे R की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता है तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो जाता है। वैसे ही अगर 6 है तो ये प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, एक बार प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे जो हमने R सॉल्व किया है वो हमने R पॉजिटिव लिया है। एक बार आप R को नेगेटिव लेके भी सॉल्व करेंगे तो आपका एक और ऑप्शन में आंसर
आ जाएगा, यानी 2/3 की जगह आप क्या लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ नेगेटिव ले लेंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप खुद कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपने 2 बार सॉल्व करना तब फुल मार्क्स है। यहाँ तक करोगे तो हो सकता है आपके 1 और 1.5 मार्क्स कैंसिल हो जाए, तो माइनस का भी लेके आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। तो सम ऑफ 2 टर्म इज -4 दिया हुआ है। 2 टर्म है तो बच्चे तुम सिंपली a1 + a2 = -4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 7 8 होती तो हम S7 लिखते, ठीक है ना। तो 1 2 3 में हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें गिवन है एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। देखो इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी मैथ्स करते हैं। कह रहा है 5th टर्म मतलब a5 इज दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट इज 4 इंटू मल्टीप्लाई द 3rd टर्म। सिंपल, वो मैथ्स थी, इंग्लिश था, ये अब हमारा मैथ्स हो गया। ठीक है, चलो तो a5 a4 और हमें ये गिवन है और हमें निकालना है क्या, जीपी मतलब हमें a1 a2 a3 तक पता करके बताना है, फर्स्ट टर्म और रेशियो बताना बेसिकली, तो हमारा जीपी आ ही जाता है। ठीक है बच्चे, चलो तो हमें जो गिवन है हम उसका लेंगे, ये हमें फर्स्ट चीज गिवन है तो आंसर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। a1 + a2 = -4। तो a1 तो हमारा a होता है, a2 हमारा ar = -4। यहाँ से देखो a कॉमन आ गया, 1 + r = -4, इसको 1 डाल लो। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो a5 हमारा हो गया ar4 = 4 इंटू में a3 हो गया ar², 3 से 1 कम 5 से 1 कम। अब इसको यहाँ भेज देते हैं बच्चों, तो ar4 अपॉन में ar² = 4, तो a से a कैंसिल हो गया, r² से 4 पावर कैंसिल करनी है, तो यहाँ पे r² बचेगा कैंसिल होके, तो यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया r² = में 4, यानी r √4। r कितना आ गया, +-2, तो 2 आ रहे हैं, एक प्लस एक माइनस। तो हमने पहले प्लस माइनस लेके a निकालना, तो a कैसे आएगा, इन इक्वेशन 1। तो देखो इफ r = 2 +2 होगा तो a कितना हो जाएगा, तो a हो गया 1 + 2 = 4, तो a हो गया 4/3। फिर दूसरा निकालेंगे बच्चे, इफ r = -2, दोनों से निकालना आंसर, a 1 - 2 -2 हो गया = में -4, सॉरी दिस इज -4, ये -4/3। ठीक है बच्चे, माइनस का ध्यान रखना है वरना मार्क्स माइनस करवा देगा ये। तो 1 - 1 = -4, तो a हो गया -4/-1, यानी a हो गया 4। तो हमारे पास बेटा 2 जोड़ियाँ आ गई। अगर r 2 होगा तो a -4/3 होगा, r अगर मेरे पास -2 होगा तो ये हमारा 4 होगा। तो जीपी क्या होगी, तो जीपी लिखते हैं कब, a = -4/3, r = 2 से, तो हमारी जीपी हो गई -4/3 × 2 -8/3 × 2 -16/3 एंड सो ऑन। और a हमारा 4 होगा, r हमारा -2 होगा, तो जीपी हमारी क्या हो गई, 4 -2 इंटू करेंगे -8 -2 इंटू करेंगे तो 16 एंड सो ऑन। तो 2 हमारी जीपीज हमें मिलेंगी। बच्चों कह रहा है क्वेश्चन 17 पे आते हैं हम, ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी इज XYZ रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट XYZ इज अ जीपी। ठीक है भैया, पहले हम गिवन देखते हैं। हमें गिवन क्या है बच्चों, 4th टर्म इज x, यानी a4 = x, ये जीपी है बच्चे, जीपी की है। ठीक है, फिर हमें गिवन है बच्चे 10th टर्म इज y, सो यानी a10 = y। फिर हमें गिवन है 16th टर्म a16 = z। हमें बताना XYZ एक जीपी है। अगर XYZ एक जीपी होगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, y जो होगा उसका स्क्वायर x और z के इंटू के बराबर होगा। कैसे बच्चे, देखो इनका रेशियो सेम होगा। रेशियो मतलब क्या, y/x किसके इक्वल होगा, z/y के। अगर आप ये भी प्रूफ कर देते हो तब भी हम जीपी मान लेंगे। क्यों, y × y क्या हो गया, y² = zx, तो y = √zx। तो बेसिकली मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। जब भी आपसे कोई भी 3 टर्म जीपी बोलेगा प्रूफ करने को, तो आपने ये प्रूफ करना होता है। एपी में x + z/2 प्रूफ करना होता है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करना है बच्चे, y² = zx। तो यानी बेसिकली क्या है, y और x को डिवाइड करना है एक बारी,
और फिर एक बार z और y को डिवाइड करना है, फिर देखना क्या दोनों बराबर हैं या नहीं, बस इतना काम चेक करना हमें। चलो, तो y4x है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं बच्चे, AR⁻3, भाई फोर्थ टर्म है, तो x इक्वल टू क्या हो गया AR3, तो y क्या हो गया AR9, z क्या हो गया AR15, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब मुझे क्या पता करना है, जीपी के लिए मेरे को y/x निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, तो y/x कर देंगे, डिवाइड 2/1, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड 2/1, तो 2 क्या है बच्चे हमारा y/x, y कितना AR9, वो कितना AR3, तो a से a कैंसिल, r⁻9 r⁻3, तो पावर -9 - 3 6, तो r⁻6, ये आ गया हमारा। दूसरा बच्चे क्या करना हमें, z/y, तो z ये रहा, तो डिवाइड 3/2, तो z हमारे पास आ गया z और अपॉन में y, तो z हमारे पास है AR15 अपॉन में AR9, देखो a से कैंसिल, 15 - 9 आपका अगेन r⁻6 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये भी r⁻6, ये भी r⁻6, तो इसका नाम दे दो, 3 तक हम दे चुके हैं, इसका नाम 4 दो, इसका नाम 5 दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम 4 and 5। हमें क्या मिला बच्चे, y/x इज इक्वल टू में z/y, y जाके इंटू हो गया, तो y² इज इक्वल टू zx, y इज इक्वल टू √zx, तो हम लिख देंगे देयरफॉर x y z आर इन जीपी। क्यों बच्चे, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, y/x क्या है, रेशियो है, यानी रेशियो इज इक्वल टू क्या है, y/x इज इक्वल टू z/y, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ जीपी। आप ये रीजन लिख के आंसर छोड़ सकते हैं। बच्चों अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 18 में 8 + 8 8 + 888 एंड सो ऑन nth टर्म तक। इसका हम एग्जांपल कर चुके हैं, जहाँ पे हमें 7 7 7 + 7 7 7 था, अब 8 8 है। स्टेप हमने वही रखना है बच्चे, इंट्रोडक्शन वीडियो में अवेलेबल है। अब देखो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसमें से 8 आप कॉमन ले लो, तो जब 8 आप कॉमन लेंगे तो 1 + 1 1 + 1 1 + सो ऑन nth टर्म तक आपका ये बचेगा। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना था बच्चों, क्योंकि ना AP है ना GP है, तो इसको हम 9/, से इंटू कर देंगे, यानी इंटू 9 एंड डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब 9 से इंटू 9 से डिवाइड, तो डिवाइड को यहीं रह देंगे और इस 9 को हम अंदर भेज देंगे, यानी यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये इंटू 9 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, एंड सो ऑन nth टर्म तक ये जाएगा। अब देखो बच्चे, ये तो हो गया 8/9, 9 को अब कैसे लिखना आपने, इसको आप लिखना 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक, nth टर्म तक। अब नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों, 8/9, 10 को मैं 10 - 1 पावर 1 लिख सकता हूँ, प्लस है ब्रैकेट खोल दो, 100 को 10 की पावर 2 - 1 लिख सकते हैं, प्लस 1000 को 10 की पावर 3 - 1 एंड सो ऑन, कहाँ तक, nth टर्म तक। अब ध्यान से अगर देखें, मैं दोनों को, 2 टर्म यहाँ पे 10 की पावर 1 10 की पावर 10 की पावर 3, एक सीरीज तो ये है, एक -1 -1 -1 है, तो मैं -1 -1 को एक साथ लिखता हूँ, -1 -1 -1 कितनी बार बच्चे, n बार, 1 बार 2 बार 3 बार n बार, ये हो गया, प्लस 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 कितनी बार, nth बार, यस और नो, ठीक है बच्चों। तो अब हमने इन दोनों का सम अलग अलग करना और हमारा आंसर आ जाएगा, इनका अलग इसका अलग। तो देखेंगे -1 n बार, तो कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। भाई देखो -1 -1 2 बार है ना, तो -1 × 2 कितना हो गया, -2, -1 -1 -1 3 बार, तो -1 × 3 दैट इज -3, ठीक है, क्योंकि प्लस ही होने तो इंटू कर दो। वैसे ही -n n बार, तो -1 × में n दैट इज -n, तो ये हो गया बच्चे इसका सम, इसका सम क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ये ध्यान से देखो, एक जीपी है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 एक जीपी है, जिसका रेशियो 10 है। देखो 10 ही तो इंटू रख ले में, फर्स्ट टर्म 10 रेशियो भी 10, nth टर्म का हमें सम लिखना है। तो सम का फॉर्मूला बच्चे हमें पता है क्या, Sn इज इक्वल टू में A Rn - 1 R - 1, ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, A हमारा है 10, R है हमारा 10, n - 1 10 - 1, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप लिख देंगे इस फॉर्म में 8/9। देखो -n इसको आप बाद में लिख सकते हैं, पहले भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, 10 10 - n/1 9 माइनस में n। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, फुल मार्क्स, ठीक है बच्चों।
आपने बेटा जो कोई भी क्वेश्चन आता है इसका, अगर देखो यहाँ 6 6 होता तो 8 की जगह आपका 6 आता, बाकी सारा सेम। 7 7 8 की जगह 7, बाकी सारा सेम। तो 1 मार्क्स में आएगा, तो आप इसको देखकर आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ना एपी ना जीपी, हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं इसको। कह रहा फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी सम करना है फिर उनका प्रोडक्ट पता करना है, किसका सम किसका प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है आपके पास 2 4 8 16 32, और दूसरी सीक्वेंस है एंड, दूसरी सीक्वेंस है आपके पास 128 32 8 2 1/2। अब क्या कह रहा है बच्चे, सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपने सम निकालना है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के टर्म के मल्टीप्लाई का। ठीक है बच्चे, यानी पहले प्रोडक्ट सम, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है दो सीक्वेंस के प्रोडक्ट का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट यानी 2 × 128 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग से 4 × 32 प्लस 8 × 8 प्लस 16 × 2 प्लस 32 × 1/2। तो कोई यहाँ बोला नहीं उसने एपी या जीपी से सॉल्व करो, छोटा सा क्वेश्चन है, हम अपने तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। 2 को काट दो, इससे 16 आ गया। देखो अब सम में क्या कॉमन है बच्चे, अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है वो आप बाहर ले लो, आप चाहे 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 16 है, क्योंकि देखो सबसे छोटा 16 है, तो चेक करो जो सबसे छोटा है क्या वही कॉमन तो नहीं निकल रहा। 16 सबसे छोटा है, यहाँ से कैंसिल होके, तो यहाँ भी 16 है, 8 × 8 64, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। तो हम क्या करते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 2 × 128 8 × 16, तो यहाँ 8 बचेगा। नहीं यकीन हो बच्चे तो आप इसको करके देख लेना, ठीक है। प्लस 4 32 क्या होता है बच्चे, 16 × 2 होता है, तो 16 बाहर निकल गया, तो 4 × 2 बचा यहाँ पर, प्लस 8 और ये क्या 4 × 2, तो 8 2 16 बचा 4, वैसे भी 8 8 64, 64 में 16 भालो बचेगा 4, प्लस 16 × 2 है, 16 निकल गया 2 बचा, पूरा 16 निकल गया 1 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चे 16, 8 2 16 8 4 2 + 1। अब इतने से प्लस के लिए आप क्या जीपी लगाओगे क्या, प्लस कर दो ना सीधा 16, ठीक है बच्चे। 8 + 2 10, 16 + 2 40, सॉरी ये 20 हो गया, ये 10 30 और ये 31, तो 16 × 31 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 16 और 16 1 16 3 48 149 496। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग को बस इंटू करना था और आपका आंसर आ जाना था। क्वेश्चन 20 देखते हैं, क्या शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ अ सीक्वेंस दिस एंड सीक्वेंस दिस आर इन द फॉर्म ऑफ जीपी एंड फाइंड कॉमन रेशियो। दो सीरीज दिए हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट बताना है, क्या वो आपका जीपी या नहीं। तो पहली सीरीज है बच्चे ए आर स्क्वायर सो हो ARn-1। दूसरी सीरीज है आपके पास AR स्क्वायर एंड सो ऑन ARn-1। ये दूसरी सीरीज। इन दोनों के प्रोडक्ट करने के बाद, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट करने के बाद जो भी सीरीज आएगी क्या वो जीपी है या नहीं, है हमें बताना है। तो पहले इनका प्रोडक्ट निकालने बच्चे कॉरेस्पॉन्डिंग का, क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A × A फर्स्ट टर्म हो गई, AR × दिस AR सेकेंड टर्म, दिस इंटू दिस AR स्क्वायर सो ऑन ARn-1 ARn-1। अब बताने जो सीरीज है ये जीपी है या नहीं। तो जीपी होने के लिए क्या होता है बच्चे, इनका रेशियो सेम होना चाहिए, बस आपने यही चेक करना है इनका रेशियो सेम है या नहीं। तो रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे, A2/A1, तो A2 कितना हमारे पास ये है AR अपॉन में A1 कितना AA, तो A से A कैंसिल, बड़े A से बड़ा A कैंसिल, छोटा R बचा बड़ा R बचा। फिर दूसरा R निकाल सकते हैं बच्चे कैसे, A3/A2 से चेक करने के लिए। तो A2 हमारे पास क्या है AR स्क्वायर A कैपिटल R स्क्वायर, नीचे क्या आएगा AR देखो A से A कैंसिल, बड़े A से बड़ा कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, एक बड़े R से एक बड़ा R कैंसिल, अगेन छोटा R बड़ा R आ गया। तो दोनों ही केस में रेशियो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी हमारा जो A2/A1 है इज सेम इज इक्वल टू A3/A2 विच इज R। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ जीपी वेयर R इज इक्वल टू स्मॉल r एंड बड़ा R। रेशियो R मत लिखो, इसको रेशियो लिखो, क्योंकि R यहाँ पे है ना ऑलरेडी, तो इसको हम रेशियो लिख देंगे पूरा, ठीक है ना, क्योंकि R ऑलरेडी है तो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हम उसको रेशियो लिख देंगे इक्वल टू RR। सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखते हैं अब 21st क्वेश्चन,
इंग्लिश में लिखा है उसको हम मैथ्स में करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कह रहा है फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जीपी के पहले 4 नंबर पता करने, कोई भी 4 नंबर, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ध्यान से देखना, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, ग्रेटर देन यानी +9, यानी देखो वही ये चीज मैथ्स में लिखिए, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन बाय फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी जो पहला टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो 9 से, पहले टर्म से 9 ज़्यादा है। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी जो हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें गिवन होगी। आगे देखते हैं हमें फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट हमें कह रहा है एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18, 4 + 18, ये चीज़ हमें गिवन है और हमें 4 चीज़ें निकालनी है। बच्चे इट्स वेरी सिंपल, ये आपको गिवन है, जो गिवन है उसका फॉर्मूला डाल दो बस। A3 क्या होता है आपका, AR2 इज इक्वल टू A1 आपका A हुआ प्लस में 9, A को वहाँ भेज दो, AR² - A इज इक्वल टू 9, A कॉमन ले लो, R² - 1 इज इक्वल टू 9, इसका नाम 1 दे दो, यूज़ होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। A2 अब इसका फॉर्मूला डालो, A2 क्या होता है AR इज इक्वल टू A4 क्या है AR³ + 18, इस भाई साहब को उधर भेज दो, तो AR - AR³ इज इक्वल टू में 18, कॉमन ले लो यहाँ से A, यहाँ क्या बचा AR कॉमन आएगा, यहाँ 1 माइनस में R², क्योंकि R निकल गया, स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू 18। अब देखो बच्चे यहाँ से आप चाहो तो R² - 1 की वैल्यू निकाल लो और इसमें डाल दो, तो यानी क्या हो गया ये, या फिर इन दोनों को आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। क्या कह रहा हूँ बच्चे, पहला यहाँ से R² - 1 9/A या 9/A डाल दो, कैंसिल करो और आ जाएगा। दूसरा डिवाइड 1/2, ठीक है ना, जो मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर डिवाइड 2/1, तो AR 1 माइनस R² अपॉन में दिस AR² - 1 इज इक्वल टू में 18/9। ठीक है बच्चे, चलो तो R² वहाँ भेजा था, A माइनस हो गया। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ से माइनस, देखो अब जब कॉमन ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस की टर्म में निकालना आप, क्योंकि ये 1 माइनस R² है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना, फिर 9/-A आएगा, फिर उसका सब्स्टिट्यूट करना। देखो इसमें से माइनस आप कॉमन लो, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल कर दो, तो A से A कैंसिल, तो -R इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल 2, तो R इज इक्वल टू -2 आ गया, R आ गया बच्चा आपके पास 2। अब इक्वेशन 1 में डाल के A निकाल लो, इन इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास AR² - 1 इज इक्वल टू 9, R की जगह -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9, A4 - 1 इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 9/3, 4 - 1 क्या 3, तो A इज इक्वल टू कितना 3, A आ गया, R आ गया, तो GP क्या हो गया, आपकी 4 टर्म लिखना है आपने, तो 3 इंटू -2 -6 इंटू -2 12 -2 -24, ये आपकी 4 टर्म की GP हो गई जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। ठीक है बच्चों, सिंपल है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, बस हमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, Pth टर्म इज A, Qth टर्म इज B एंड R टर्म इज C, देन प्रूफ दिस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने करना क्या, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना है आपने, A की वैल्यू A में की जगह डाल दो, B की वैल्यू B की जगह, C की वैल्यू C की जगह डाल दो, आपका काम हो गया। तो ध्यान से देखो कैसे, A क्या है पहले ये तो पता कर लें, तो A क्या हमारा Pth टर्म है, तो AR, अब देखो यहाँ पे A कॉमन है, A सेम हो जाएगा, तो मैं इसको कैपिटल A लिख देता हूँ, तो R ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसको कैपिटल R लिख देता हूँ, मतलब वही है। तो क्या हो गया P-1, इससे एक कम, B हो गया हमारा AR-Q-1, C हो गया AR-R-1। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके फ्रॉम 1 2 एंड 3, A की जगह ये डाल देंगे, B की जगह ये, C की जगह वो, और हमारा काम हो जाएगा। तो A की जगह ये भाई साहब को बिठा देंगे हम, तो AR-P-1 और इस पूरे की पावर है Q-R, इनटू में B की जगह AR-Q-1 इस पूरे की पावर है R-P, C की जगह AR-R-1 इस पूरे की पावर है P-Q। ठीक है बच्चे, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये A की पावर भी होगी इसकी पावर, तो ये हो गया A की पावर Q-R इंटू में R की पावर P-1 इंटू में Q-1। ये चीज़ बड़े ध्यान से लिखनी है बच्चे आप पे, और इंटू बड़े ध्यान से करना है। A की पावर R-P ये जो है,
और आर की पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी इंटू में ए की पावर पी माइनस क्यू आर की पावर आर माइनस वन इंटू में पी माइनस क्यू। देखो बच्चे सारे इंटू हो रहे हैं, तो देखो ए जो है बेस सेम है, तो ए की सारी पावर क्या हो गया आपस में प्लस, तो प्लस कर दो। सिमिलरली आर की पावर भी सारी क्या हो गया आपस में प्लस, तो ए की पावर क्या है क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये हो गया आर, ए की पावर प्लस। अब आर की पावर प्लस, पहले इनको इंटू कर दो, पी इंटू क्यू पी क्यू, पी इंटू आर माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर प्लस आर, ये हो गया। अब प्लस इन दोनों को इंटू करो, क्यू इंटू आर क्यू आर, बड़े ध्यान से लिखना है, क्यू इंटू माइनस पी क्यू, माइनस वन इंटू आर माइनस आर, माइनस इंटू माइनस पी प्लस। अब इन दोनों को इंटू कर दो, आर इंटू पी आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, कर दिया आपने। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप बड़े आराम से लिख सकते हो, क्योंकि हमें वन चाहिए, ए की पावर जीरो इंटू आर की पावर जीरो इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा काम हो गया। बड़े आराम से एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि हमें चाहिए वन, बट हमें भाई चेक भी तो करना है। तो ध्यान से देखो, q प्लस क्यू माइनस कैंसिल, r माइनस आर प्लस कैंसिल, p माइनस p प्लस कैंसिल, सारा कैंसिल, तो r की पावर a की पावर जीरो। यहाँ देखो पी क्यू पॉजिटिव पी क्यू नेगेटिव कैंसिल, पी आर नेगेटिव, ये रहा बच्चे आर पी पॉजिटिव, माइनस क्यू, ये रहा बच्चे आखिरी में प्लस क्यू, प्लस आर माइनस आपको ये आर है, छोटा आर कर लो बेटा इसको, छोटा आर, तो ये माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, माइनस पी क्यू और आपका प्लस पी क्यू पहले कैंसिल हो चुका है, तो सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। जब सारे कैंसिल हो गए तो क्या आ गया, आर की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो किसी की पावर जीरो वन, वन इंटू वन वन, तो आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।